ठीक है। तो ये एरिया ऑफ सेगमेंट होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा आपका 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर मतलब ये सेंटर है तुम्हारा, तो ये रेडियस है तुम्हारा, ये जब तो कंपास डाला तुमने तो ये रेडियस बना ना, तो पाई आर स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर 100 माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल √3/4 साइड स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर 100, ये आ गया आपके पास। तो ये हो गया 6, ठीक है। तो ये आपके पास 100 कॉमन निकाल लो आप, तो ये π/6 माइनस √3/4, ये ऐसा आप छोड़ दो इसको, अभी कुछ काटा पीटी एलसीएम नहीं लेना, बाद में सोचेंगे। इतना आ गया तुम्हारे पास किसका एरिया, ये आ गया सेगमेंट। कौन सा सेगमेंट, QAPP, ये वाला QAPQ, ये वाला, ठीक। अब आपको ये निकालना है, तो ये मैंने बताया था PQ इज अ डायमीटर ऑन विच द सेमी सर्कल इज ड्रॉन। PQ इज अ डायमीटर वेयर M इज द मिड पॉइंट। तो ये आपके पास अगर एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से एरिया ऑफ सेगमेंट माइनस कर दूंगा तो ये शेडेड पोर्शन आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, कितना हो जाएगा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है, विद सेंटर M, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है। तो बताया मत करो किसी को भी, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है बेटा, हाफ पाई इंटू आर स्क्वायर। अब इसका आर कौन सा होगा, 5, क्योंकि ये डायमीटर है ना, तो ये डिस्टेंस जो है वो इसका रेडियस होगा, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट ये रहा 100 इंटू π/6 माइनस √3/4, ऐसे है। अब आप इसके अंदर इसको खोल दो, तो ये 25/2 पाई माइनस इसे सॉल्व करोगे तो जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 100 इंटू π/6 करोगे तो ये 3, ये 50 हो गया, तो ये आ गया 50 π/3, इसे मल्टीप्लाई इससे करो, माइनस और माइनस प्लस 25√3, क्यों, क्योंकि इसके साथ करोगे तो इससे कट जाएगा 125 आ जाएगा। अब इसमें से इसे माइनस करोगे तो यू विल गेट माइनस 25 पाई, कितना हो जाएगा, देखो 6 एलसीएम लिया, कितना हो 75 पाई माइनस 100 पाई प्लस 25/√3, ये हो गया। और ये बन गया आपका 25√3, तो पहले लिख लिया मैंने, इसमें से इसे माइनस करा 25 π/6, 25 कॉमन निकाल लो, ये इंटू π/6, ये इसका फाइनल, ये शायद आंसर था इसका। ठीक तक ही छोड़ोगे आप जब तक वो क्वेश्चन में आपसे ये ना है कि आपको जो है इससे आगे जाना है, √3 की वैल्यू डालनी है। तो मेरे इसमें पहले आंसर में क्या था, π/6 माइनस प्लस तेरा फोन है, किसका फोन है, क्या है कि सबसे ही किया ठीक है। एरिया ऑफ कर लोगे, शेडेड पोर्शन का निकालना है। अब रेडियस गिवन नहीं है, अर्णव को नहीं आता रेडियस निकालना। अरे डायगोनल डाल दो, पाइथागोरस लाइन क्यों लगा दो, तेरे उससे डायगोनल तू बोलती क्यों जब से कर रहा हूँ, ये मैंने बोला डायगोनल, उन्होंने डायगोनल डाल दिया, तेरे को क्या पता सेंटर से जाएगा, बोलना नहीं कोई बच्चा। अच्छा अब आ गया मेरा सर, क्योंकि वो जो रेक्टेंगुलर सर्कल के अंदर क्या हो गया सर, मैं बताऊँ, मैं पूछ रहा हूँ अपने आप, चुप रहो बिल्कुल आते। सर ये सर पर रेक्टेंगल का जो ये नीट करता है 90 डिग्री पे करता है, क्यों करता है, क्या करता है, डायगोनल से नीट करता तो फिर उससे क्या मतलब है, तो 90 डिग्री पे करता है, क्या उससे क्या हो गया, तभी तो कह रहा हूँ 9 पढ़ के नहीं आया तू। एंगल इन अ सेमी सर्कल है, 9 एंगल इन अ सेमी सर्कल इज
ये सेंटर से ही जाएगा क्योंकि ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये क्या हो गया तुम्हारा 64 प्लस 36 का अंडर रूट, ये कितना हो गया BD, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर, तो ये हो गया 100, 100 का अंडर रूट हो गया 10, तो ये डायगोनल हो गया, वो हो गया डायमीटर, तो रेडियस कितना आ गया 5, रेडियस इज 5, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, ये तुमने पढ़ा हुआ है क्लास 9 तक करके आए हो। अब सर्कल का एरिया माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये है एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, तो 20, ये 3.14 दे रखा है, R दे रखा है 25 हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया 48, इसको आपको सॉल्व करना कैसे करोगे? सर एक 314 डिवाइडेड बाई 4 कितना हो गया? 30.5 ही माइनस कर लिया ना, ठीक है। ये मैंने कैसे कर दिया, इसे 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, या ऐसे समझ लो कि इसे नीचे ले जाके 25 चौके 100 ऐसे हटा, 100 से नहीं काट सकते, मतलब किसको 100 से नहीं काटेगा, हाँ वही तो कर लिया, 314/4 ही कर, ठीक है। ये हो गया एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेवी क्वेश्चन का, इतना सिंपल सा क्वेश्चन देखो, हेवी करने लगेगा, देख इससे आसान क्वेश्चन मिलेगा तुझे, इतना प्यारा तो फूल बनाने को बोल दिया। वो फूल वाला क्वेश्चन है सर हमारे ना वो जो स्कूल का गायत्री मतलब जो वो है एमटी के फूल है, हम एमटी के फूल है, तो ABCD is a square of side 10 cm. Semicircles are drawn with each side of the square as the diameter. हर एक साइड को डायमीटर मानकर ये सेमी सर्कल बनाया है, इस साइड को ये बनाया, इस साइड के लिए बनाया, इसके लिए इसके लिए। अब आपको शेडेड एरिया का, जो शेडेड एरिया उसका एरिया निकालो और अनशेडेड एरिया भी निकालो, फाइंड द एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन एंड शेडेड एरिया। तो वो तो तुम्हें पता ही है, सर मिटा दो सर, इसे भी ना मिटाओ। सर हम सामने खड़े थे तो देख नहीं पाए। मिटा दो सर। ये क्या है? अब इसको समझना बहुत ध्यान से, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। वैसे भी NCERT का क्वेश्चन है, बहुत आता है बोर्ड में भी। ध्यान से सुन लो पहले कैसे करना है, उसके बाद करने से पेन को रख दो नीचे और सिर्फ समझ लो उसको।
सर ये डायमीटर है ना 10। हाँ कर ले बेटा, टाइम ना खराब कर, फिर दोबारा नहीं समझाऊंगा मैं। हाँ सर। पहले मैंने क्या करा, 2 सेमी सर्कल उड़ा दिए, 2 सेमी सर्कल रखे गए, ठीक है। मतलब ये वाले सेमी सर्कल हटा दिए मैंने, ऐसे मैंने। अब ये इसको लिख लिया 1, इसे लिख लिया 2। मतलब जो ये शेडेड पोर्शन है, सॉरी सेमी सर्कल का पोर्शन ये है, और ये वाला बाहर वाले 1 2 लिख लिया। ये 10 और 10 तो था ही। तो पहले आप निकाल लो एरिया 1 प्लस एरिया 2, एरिया 1 प्लस एरिया 2। इन दोनों का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स, एरिया ऑफ स्क्वायर सर माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल। जो बच्चा ऐसे नहीं लिखेगा ना इसमें, ये इस वाले चैप्टर की खास बात बता रहा हूँ, मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप चाहे कितना भी सही करके आ जाओ, 0 मिलेगा, 0। जब तक टीचर को ये नहीं समझाओगे मैंने क्या किया है, टीचर को समझ में, क्योंकि हर एक बच्चा करने का तरीका अलग है। कोई कैसे करेगा, कोई कैसे करेगा, तो टीचर कैसे समझेगा जो तुम यहाँ पर ये डिस्क्राइब करोगे। तो मैंने क्या किया है, ये नहीं सीधे वैल्यू रख ली दिमाग में सोच के सर मैंने, और मैंने वैल्यू लिख दिया, गलत। एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया 10 × 10 माइनस 2 × हाफ पाई आर स्क्वायर। अब इसका आर क्या है, डायमीटर तो ये है, तो आ गया 5, तो 5 का स्क्वायर 25, ये कट गया, तो ये आ गया 100 माइनस 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपका 1 + 2 का आ गया। अब सुनना ध्यान से, अब अगला वाला फिर लिख लिया मैंने ऐसे, दूसरे से अब ये वाले रख लिए, और ये 3 और ये 4 लिख लिया। अब तुम्हारी एक्सपर्ट एडवाइस मानता होगा ना, किसी भी तुम बिना बात नहीं करते रहते, सुनते नहीं हो, क्वेश्चन को बीच में परेशान करते हो। रिकॉर्डिंग वैसे चल रही है, हर चीज में उंगली करने की आदत हो रही है। एरिया 3 + 4, 3 + 4 का मतलब हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल। अब आप सीधा सीधा यहाँ से लिख दो भैया, ये भी 100 माइनस 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक, इतना लिख लिया। अब अगर मैं लिखूँ एरिया 1 + 2 + 3 + 4, दोनों को ऐड कर दूँ, इसको और इसको ऐड करूँगा तो क्या आएगा, × 2। तो इन दोनों को ऐड करा, सेम वैल्यूज ऐड करी तो × 2, ये आ गया। ये तुम्हारे पास क्या आ गया, आपके पास 1 2 3 4 आ गया, ठीक है। अब आप निकालो एरिया, ये हो गया एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन, दिस इज एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन। इसको क्या लिखूंगा मैं, एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन, ठीक है। वो ABCD ले लेना, कोई फर्क नहीं, नाम तो कुछ भी दे सकते हो। अब लिखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या करोगे, स्क्वायर में से माइनस कर दो, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया 1 + 2 + 3 + 4, है ना, ऐसे लिखो ना, समझ में आया है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 माइनस 2 × 100 माइनस 25 बोल दो इसको, 100 माइनस 200 प्लस 50 पाई, इसको कर दो 50 पाई माइनस 100, तो 50 कॉमन निकाल लो, पाई माइनस 2, और 50 × पाई की जगह 3.14 माइनस 2, तो 50 × 1.14, और ये कितना हो जाएगा जी, 114/2, मतलब 2 × 5 10 और 2 × 7 57 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका। अब तुम देख लो एक बार, नहीं समझ में आया कोई स्टेप, इसका फिगर कैसे बनेगा, इसका क्या है, स्क्वायर बोर्ड शीट है, स्क्वायर बोर्ड शीट सर ऐसे बनेगा, दिखाओ, नहीं, ठीक है, ऐसे सर्कल बन सकते हैं, इसको ना बनाए सर मैं
हाँ तो स्क्वायर कैसे कर सकते हैं? बोलो कौन बता रहा? 4 circular plates of maximum size are placed such that each circular plate touches the other 2 plates. 2 plates. तूने क्या बनाया? एक प्लेट को चारों तीनों से टच करा देगा अपना मेरे। हाँ ऐसा बना। तो ये यहाँ पर सर्कुलर प्लेट है, ये सर्कुलर प्लेट है और एक और सर्कुलर प्लेट, सब बराबर है, बस ये साइज मेरे से छोटा बड़ा हो सकता है, बना दूँ। ठीक है, ठीक है। ऐसे सुनो मेरी ध्यान से मेरी बात, इसका लैंग्वेज समझो। 4 सर्कुलर प्लेट्स ऑफ मैक्सिमम साइज आर प्लेस्ड सच दैट ईच सर्कुलर प्लेट टचेज द अदर 2 प्लेट्स, मतलब ये इसको और इसको टच कर रही है, दो प्लेट से टच करेगी एक प्लेट। एंड ईच साइड ऑफ द स्क्वायर शीट इज टेंजेंट टू द सर्कुलर प्लेट, हर साइड जो है ये इस सर्कुलर प्लेट के टेंजेंट है। टेंजेंट मतलब जो टच करके जा रही है इस प्लेट को, ये भी ये भी ये भी ये भी, ये फिगर है। इसमें तो वो भी लगेगा ना सर। तो अब इससे क्या दे दिया तुम्हें, क्या निकालना है, क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर शीट नॉट कवर्ड बाय दिस, तो मतलब यू हैव टू फाइंड दिस नॉट कवर्ड बाय सर्कुलर शीट, मतलब ये निकालना है। तो इससे मतलब क्या है, पहले तो ये समझा दो मुझे कैसे निकालेंगे, रुद्राक्ष समझाएगा कैसे निकालेंगे भी इसको, शेडेड पोर्शन को। ठीक है, हाँ, और किस में से किसे माइनस करेगा? स्क्वायर में से प्लेट माइनस करेगा। ठीक है, तो पहले सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है इसकी स्क्वायर की साइड निकालना, क्योंकि शीट का एरिया दे रखा है, साइड x है, ये भी x है, तो x स्क्वायर कितना दे रखा है? 785। तो x कितना हो गया? 28। ठीक, ये हो गया तुम्हारी साइड। अब साइड अगर इतनी हो गई, अब ये दोनों मैक्सिमम ये टच करके जा रही है, जो मैंने समझाया था उस दिन कि 2 सर्कल्स अगर एक्सटर्नली टच करते हैं तो उनका जो सेंटर्स हैं वो एक लाइन में होते हैं, जहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तीनों एक लाइन में होते हैं। तो ये साइड पूरी की पूरी जितनी भी लाइन है ये इसके बराबर ही होगी, x के बराबर, जो कि 28 है, ये 28 है पूरी। तो इसका मतलब ये 14 में बट गई, ये 14 और ये भी 14, तो रेडियस कितना हो गया? 7 हो गया कि नहीं? समझ में आ गई बात? तो हर सर्कल का रेडियस इज 7। हाँ जी, अपनी कॉपी खोल पहले उसको इसमें कैसे लिखेंगे? आया। ठीक है, अब ये 28 निकाला मैंने, तो ये भी 28 हुआ, तो आधा आधा होगा, क्योंकि सब सारे सर्कल्स बराबर साइज के हैं, सारी प्लेट बराबर साइज की। ठीक है, तो अब आपने इसको लिख दिया, तो ये रेडियस इसका 7 हो गया, मतलब 4 हिस्सों में बट गया ना डायमीटर। ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये चारों बराबर है, तो 28 का 1/4 कितना होगा? 7 7 7 7, तो रेडियस कितना हो गया? 7। अब एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन, नहीं सॉरी शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना हो गया? एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 प्लेट्स। ठीक है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया 28 × 28 हो, तो तुम्हें पता ही 784 है, 784 माइनस एरिया 4 प्लेट्स 4 × πr², पाई को भी 22/7 लिख लो, r² मतलब 7 × 7, ये कट गया 784 माइनस 88 × 7, ये कितना आया बेटा? 616। ये कितना आ गया? ये कितना आया? 168 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये 196 क्या आ रहा था तेरा बेटा? 196 by area of 4 plates. एरिया ऑफ 4 प्लेट्स 196 पाई। पाई में नहीं, मैं 7 लिख सकती हूँ, क्योंकि रेडियस 7 आ रहा है ना, तो 22/7 डाल के उसको सॉल्व कर दो।
वाली प्लेट कठोर ये आपका एक रुमाल है, हैंकरचीफ है, उसके ऊपर ऐसे डिजाइन बने हुए हैं, 9 स्क्वायर्स सर्कल्स बने हुए हैं इसके ऊपर इक्वल साइज के, ठीक है। ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर आर मेड, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंकरचीफ। मतलब ये जो पार्ट पोर्शन पीछे बचा हुआ है ना, ये आपको निकालना है, दिस यू हैव टू फाइंड आउट। जहाँ जहाँ मैंने डॉट लगाया है ये यू हैव टू फाइंड आउट, Area ठीक है। एक और है, हो गया। एरिया स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 9 सर्कल्स। यहाँ पे करो 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 वहाँ करो पे करो। 4 था, यहाँ पे 9। ये 7 था इसका रेडियस, और मैंने कई बार समझा चुका हूँ कि भाई जो सर्कल्स टच कर रहे हैं एक्सटर्नली, तो उनके सबके सेंटर्स एक ही लाइन में होंगी, ये सब सेम लाइन में होंगी, ठीक है। तो ये लाइन पूरी की पूरी इसके बराबर हो जाएगी पूरी। तो रेडियस 7 है, ये भी 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 7, पूरी लाइन हो गई 42। तो ये 42, ये भी 42 इधर वाली। तो ये तो हो गया एरिया, सॉरी एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकालना है ना आपने, मतलब आप क्या निकालना था, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, रिमेनिंग पोर्शन मतलब जो उसमें सर्कल नहीं आ रहे हैं, तो हो जाएगा 42 × 42 एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 9 सर्कल्स, ठीक है। उसमें भी लिख देना यहाँ पे भी एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर है 42 × 42 माइनस 9 × 22/7 × r स्क्वायर, 7 × 7 ही काट दो। 42 × 42 माइनस इसमें से कॉमन निकाल सकते हो। 42 कॉमन निकलता है 42 कॉमन कैसे निकलना है, उसमें वो 7 इसको 3 × 6 लिखो, तो 7 6 42, 3 × 3 42 बाहर निकाल लो ना, 42 निकालने बाद 3 × 22 बच गया। अभी और 2 निकलेगा कॉमन, तो इसमें से 3 कॉमन निकाल लो, 6 कॉमन निकाल लो। 3 निकलेगा, 3 × 6 लिख दिया आपने, 3 होगा कहाँ पे, ऊपर 9 को आपने 3 × 3 लिखना है। हाँ ये 42 × 42 था, इसको मैंने 3 × 3 लिखा, इसको 11 × 2 लिखा, × 7 लिखा, ऐसे लिख लिया। उसके बाद हमने क्या करा, 42 कॉमन। ये और ये बाहर गया, 42 कॉमन, 42 माइनस 33 बच गया। तो ये 42 × ये कितना बच गया, 9 बच गया। तो ये कितना बन गया 378। तो ये इस तरीके से ये पोर्शन निकला है जहाँ डॉट लगाए हुए मैंने, रिमेनिंग पोर्शन जो है इन सर्कुलर प्लेट्स के अलावा, ठीक है। कॉमन निकाल दिया सर साइड से जो वहाँ साइज कर दो। मैं सीख रहा हूँ। सर एक क्वेश्चन होगा नो न्यू चैप्टर नो। अच्छा ये चैप्टर